नाउ दैट इज अबाउट आईआईएससी। अब आईआईटी दिल्ली में ओके। आते हैं, तो दिल्ली में तुम्हें कहाँ कहाँ अप्लाई किए थे? ओके। आईआईटी दिल्ली में फर्स्ट टाइम वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए फर्स्ट टाइम एमटेक के लिए वो लोग बैच लेने वाला है। तो मैंने सबसे पहले मेरा जो उसमें प्रेफरेंस नहीं होता, जैसे आईआईसी में प्रेफरेंस होता है, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड और थर्ड। वहां पर आपको इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के लिए इंडिविजुअल फॉर्म भरना पड़ता है और उसके लिए अलग पेमेंट करना, वहां पर प्रेफरेंस नहीं है। तो मैंने वहां पर एआई के लिए अप्लाई करके रखा था। वहां पर मैंने एक वीडीटीटी करके होता है, जो वीएलएसआई का एक स्पॉन्सर्ड सीट होता है, हम्म। वहां पर मैंने अप्लाई करके रखा। और इलेक्ट्रिकल में जो कोर इलेक्ट्रिकल, जो पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह होता है, उसके लिए मैंने अप्लाई करके रखा हुआ था। ओके। तो कॉल मुझे तीनों से आए। सबसे पहले अगर हम लोग स्टार्ट करते हैं एआई से, तो उन्होंने सबसे पहले एआई में गेट स्कोर प्लस हमारे जो बैचलर्स के जो परसेंटेज होते हैं उसके बेसिस पे कट ऑफ शॉर्टलिस्ट किया था रिटर्न एग्जाम के लिए। ओके। तो एआई के अंदर जो गेट का स्कोर था 746 था, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 746 और 748 ऐसा करके गेट स्कोर था। प्लस हमारा जो बैचलर्स का जो परसेंटेज होना चाहिए वो 70% था। तो ओके। ये गेट स्कोर का मैंने सीट आपके साथ में शेयर कर लिया। उसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस था, नेक्स्ट प्रोसेस उनका रिटर्न एग्जाम था। ओके। इससे पहले आईआईसी में जितने भी रिटर्न एग्जाम हुए वो हैकर अर्थ पे 1-1 घंटे के थे। यहाँ पर इन्होंने जो रिटर्न एग्जाम कंडक्ट किया था वो 3 घंटे का था। ओके। और सिलेबस मोर एंड लेस वो सिमिलर ही था। सिलेबस मैथ्स में वही लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स और डिस्क्रीट मैथ। और प्रोग्रामिंग में उन्होंने सी, डेटा स्ट्रक्चर, उसके अलावा उन्होंने मशीन लर्निंग और ऐड किया था। ओके। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बच्चों को भी बारे में मालूम होना चाहिए, ये आईआईटी दिल्ली की एक्सपेक्टेशन से। तो फिर 3 घंटे का पेपर था, 3 घंटे में लगभग 48 क्वेश्चन थे। और उसमें से कुछ सवाल ऐसे थे जिसमें हमें प्रोग्राम करना भी था, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देके रखा हुआ था, प्रोग्राम करने थे। उनका जो मतलब वेटेज कम था, मतलब पर क्वेश्चन 10 मार्क्स के थे, टोटल 30 मार्क्स के थे। और बाकी का जो पूरा का पूरा जो टोटल पेपर 150 मार्क्स का था। तो 150 मार्क्स में बाकी सारे मैथ्स और एमसीक्यू टाइप के सारे क्वेश्चंस थे। तो ओके। ये मतलब आईआईटी दिल्ली का ये का मतलब रिटर्न एग्जाम का था। ओके। उसमें उन्होंने इंटरव्यू का प्रोसेस रखा नहीं था। ओके। ओके, जस्ट रिटन टेस्ट था। ओके। ओके। हम्म। ओके, और और उसके वीएलएसआई वाला? हाँ, वीएलएसआई वाला। हाँ, वीएलएसए में उन्होंने वीडीटीटी, वीएलएसए की दो तरह की ब्रांच है। एक नॉर्मल जो हमारे एमटेक की जो सीट्स होती है वैसा रहता है, उसको आईईसी इंस्ट्रूमेंटेशन, मतलब वो वीएलएसए के नाम कुछ आईईसी करके है। और दूसरा एक है वीडीटीटी। वीडीटी स्पॉन्सर्ड सीट है। स्पॉन्सर्ड सीट में बेसिकली नॉर्मल एमटेक में क्या होता है कि हमें जो स्टाइपेंड मिलता है, जो 12,400 है, हम्म। वो हमें गवर्नमेंट की तरफ से स्टाइपेंड मिलता है। ये स्पॉन्सर सीट में जो हमें स्टाइपेंड मिलता है वो स्पॉन्सर की तरफ से मिलता है। और हमें उसके बेसिस पे क्या करना पड़ता है, हमारा जो एमटेक का प्रोजेक्ट होता है वो स्पॉन्सर्ड के जो भी उनका एमटेक का जो क्राइटेरिया रहता है कि उनके अकॉर्डिंग हमें हमारा एमटेक का ओके। पूरा मतलब प्रोजेक्ट करना पड़ता है। वीडीडीटी वीएलएसए की दो तरह की वहां पर सीट होती है। एक तो नॉर्मल जो एमटेक का सीट रहता है जहां पर गवर्नमेंट की तरफ से हमें स्टाइफंड वगैरह मिलता है। हम्म। दूसरा जो सीट है स्पॉन्सर्ड सीट है, वहां पर हमें स्टाइफंड और हमारा जो प्रोजेक्ट होता है हमें हमारे स्पॉन्सर के अकॉर्डिंग करना पड़ता है। तो यहाँ पर दिल्ली में उन्होंने सबसे पहले हमारे गेट स्कोर के बेसिस से शॉर्टलिस्ट किया, लगभग ओके। 200 बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया था। और 200 बच्चों को शॉर्टलिस्ट करने के बाद में एक स्पॉन्सर्ड प्रेजेंटेशन था। ओके। स्पॉन्सर्ड प्रेजेंटेशन के अंदर कैडेंस करके एक कंपनी है, उनका हम्म। प्रेजेंटेशन था। उन्होंने अपने कंपनी के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ ओवरव्यू दिया। और उन्होंने ये भी बताया कि वो कैंडिडेट से क्या एक्सपेक्ट करते हैं इंटरव्यू के अंदर। सेकंड, उन्होंने हमें अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया कि वो किस तरह के प्रोजेक्ट करवाना चाहते हैं स्टूडेंट से। ओके। उसके बाद में सेकंड जो स्पॉन्सर था, सिलिकॉन लैब करके है, उनका प्रेजेंटेशन था, उन्होंने भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया। थर्ड प्रेजेंटेशन मीडिया टेक करके कंपनी है, उनका भी प्रेजेंटेशन था। और फोर्थ जो स्पॉन्सर था वो वहीं आईआईटी दिल्ली के एक प्रोफेसर थे, उनका कोई प्रोजेक्ट चल रहा था, उनको एक स्टूडेंट चाहिए था तो वो स्पॉन्सर करने वाले थे। अच्छा, तो तो ये सबने जो अपने अपने पोजीशंस था सारा प्रोजेक्ट्स ये, के बारे में बताया। ओके, Yes. सारे पोजीशंस मतलब कोई ना कोई कंपनी या इंटरनल प्रोजेक्ट से स्पॉन्सर्ड हो रहा था, राइट? हाँ, एक प्रोजेक्ट इंटरनल था, एक प्रोफेसर की वजह स्पॉन्सर कर रहे थे, और 3 कंपनी की तरफ से थे। और तो तो मतलब जनरली जितना हाँ, मैंने मतलब थोड़ा सा, मतलब यस, स्टाइफन स्टाइफन जनरली मैंने जितना रिसर्च, यस, स्टाइफन वो एक कंपनी वगैरह देंगे तुम्हें? हाँ, स्टाइफन कंपनी देगी।
इवन हमारा जो थोड़ा सा जो मतलब स्टडी स्टेशनरी पे जो खर्चा वगैरह होता है उसका भी ओके। कुछ अमाउंट फिक्स होता है, वो कंपनी की तरफ से वो रियम्बर्स वगैरह करते हैं। तो ये पूरा वो प्रोसेस रहता है। इवन उसमें मैंने जितना पता किया था, तो कंपनी वाले हमें सेकेंड ईयर के अंदर हमें वहां पर जाके हमें प्रोजेक्ट वगैरह भी कर सकते हैं। और जनरली अगर हमारा काम अच्छा होता है तो 90% केसेस में हमें पीपीओ भी मिल जाता है, प्री प्लेसमेंट ऑफर ओके। भी मिल जाता है ओके। उन्हीं कंपनी की तरफ से। अच्छा यस। है। तो ये पूरा का पूरा था। तो ये स्पॉन्सर्ड प्रेजेंटेशन से जस्ट पहले एक क्या रिटर्न एग्जाम उन्होंने कंडक्ट किया था। ओके। रिटर्न एग्जाम में 200 बच्चे बैठे थे। और रिटर्न एग्जाम में पूरा का पूरा ईसी का मतलब ऐसा सिलेबस था, मैंने उनसे सिलेबस भी मांगा अच्छा। था कि ओके। किस तरह का क्या क्या होने वाला है। तो ओके। उन्होंने सिलेबस भेजा और मतलब एक हफ्ते का हमारे पास टाइम था। तो मैंने फिर वापस इसका भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लिया। अभी इसके प्रिपरेशन के लिए क्या कर रहा है, तो मैंने वही यूट्यूब पे कुछ ईसी का जो गेट का सिलेबस रहता है उसके वीडियोस देखना स्टार्ट किया। सेमीकंडक्टर, ये मॉसफेट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, और भी ज्यादा थोड़ा ईसी के थोड़ा सा कोर में चला गया, क्योंकि ये हमारे इलेक्ट्रिकल में होता है, इलेक्ट्रिकल हम्म। में एनालॉग होता है। हम्म। और उनका जो सिलेबस था वो ईडीसी का था। तो ओके। ईडीसी में थोड़ा सा एनालॉग की सारी चीजें बहुत ज्यादा इन डेप्थ होती है, तो वो मैंने ओके। पढ़ना स्टार्ट कर लिया था। और एक वीक के बाद मैंने टेस्ट दिया। टेस्ट में इनका बेसिकली क्या था, बाकी सब में हैकर अर्थ पे था और इनका टेस्ट थोड़ा सा अलग था। हाँ। जैसे 11 बजे हमारा टेस्ट था, तो 11 बजे उन्होंने जितने भी कैंडिडेट थे सबको एक मेल कर लिया था, क्वेश्चन पेपर मेल कर लिया। और हमें 12 बजे मतलब 11:55 पे उनके सारे के सारे जो ऑप्शन थे वो ऑप्शंस वर्ड फाइल में डाल के उनको वापस रिटर्न मेल करना था। ओके। तो ऑनलाइन एग्जाम नहीं था, सॉर्ट ऑफ थोड़ा सा ऑफलाइन जैसे ही था। अच्छा अच्छा। तो 1 घंटे का टाइम था, टोटल 20 क्वेश्चन थे। 20 सारे के सारे वही उनका जो कोड था वैसे ही था, मैथ्स के कोई सवाल नहीं थे, पूरा हम्म। का पूरा एडी से रिलेटेड ही था। और वो हम्म। सिलेबस भी मैंने आपके साथ में शेयर करके हाँ रखा हाँ हुआ हाँ है। हाँ, मैं उनका वो दे क्वेश्चन पेपर दूंगा। भी आपके साथ में शेयर किया है। वो मैं डाल तो दूंगा। 20 में से मेरे जो अटेम्प्ट थे, मेरे 18 अटेम्प्ट थे। और 18 में से जितना मुझे आइडिया, मेरे लगभग 17 क्वेश्चन सही थे। अच्छा। और ये था, और उसके हिसाब से मुझे फाइनल इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया था। ओके। इंटरव्यू में उनका बेसिकली जो प्रोसेस था ना, कि सारे कैंडिडेट के साथ को फ्रीडम थी कि वो सारे के सारे स्पॉन्सर्ड जितने भी स्पॉन्सर है उनके साथ में इंटरव्यू में बैठ सकते हैं। ओके। तो मैंने सिर्फ कैडेंस के इंटरव्यू में बैठा था, क्योंकि मुझे बाकी प्रोजेक्ट में इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कोर इलेक्ट्रॉनिक्स के डिजाइनिंग में जा रहे थे। और ये जो कैडेंस वाला था वो थोड़ा सा मेरे इंटरेस्ट का था, तो मैच मैं कर सिर्फ सकते उन्हीं के इंटरव्यू में बैठा था। उनका इंटरव्यू मतलब उन्होंने नेक्स्ट डे कंडक्ट किया था, जब मेरा जो रिटर्न एग्जाम था उसके 2 दिन बाद में कंडक्ट किया था। रिटर्न इंटरव्यू के अंदर 15 मिनट का स्लॉट उन्होंने सारे सारे कैंडिडेट को देके रखा हुआ था। 15 मिनट के स्लॉट में मुझे 5 मिनट तो उन्होंने वही कि अपने बारे में बताओ इंट्रोड्यूस करो। इंट्रोड्यूस। उसके बाद में उन्होंने मुझसे सवाल करना स्टार्ट किया कि जैसे कि आपको मतलब प्रोग्रामिंग के बारे में आपने मतलब कुछ आइडिया है नहीं। मैंने कहा हाँ, मैंने अभी सी सी और सी प्लस प्लस के बारे में पढ़ना स्टार्ट वगैरह किया, मैंने डेटा स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया है। तो फिर उन्होंने डेटा स्ट्रक्चर से सवाल पूछना स्टार्ट किया कि ट्री के बारे में आप क्या जानते हो, मतलब ट्री क्या है। तो मैंने नोड से स्टार्ट किया, नोड क्या है, और वैसे बाइनरी ट्री, और वैसे मैंने थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन किया। उसके बाद में वो मेरे कॉलेज के प्रोजेक्ट के ऊपर चले गए, जो ओके। मैंने ईवी के ऊपर काम किया था, कि अगर आपने कॉलेज में जो प्रोजेक्ट किया है तो आपने सॉफ्टवेयर के ऊपर कुछ काम किया है नहीं किया। बेसिकली इनको जो स्पॉन्सर्ड प्रेजेंटेशन में उन्होंने मुझे बताया था कि उनका जो प्रोजेक्ट था वो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इस तरह का था। मतलब हमने सॉफ्टवेयर पे काम किया है नहीं किया, तो मुझे मालूम था कि ये थोड़ा सा इस साइड में जानने की कोशिश जरूर करेंगे कि मुझे सॉफ्टवेयर जैसे सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे काम किया है नहीं किया। तो एग्जैक्टली उन्होंने वही सवाल पूछा कि सिमुलेशन सॉफ्टवेयर पे काम किया है नहीं किया। तो मैंने उनको बताया मैंने मैटलैब पे काम किया है, मैंने प्रोटीएस पे भी काम किया है। तो क्या काम किया उसके बारे में डिटेल मुझसे पूछी, तो मैंने उसको उनको थोड़ा सा डिटेल में बताया कि मैंने थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन वगैरह की, उसके बाद में सिमुलेशन किया, और सिमुलेशन के बाद में मैंने हार्डवेयर पे इम्प्लीमेंट भी किया। मैंने मैटलैब पे भी काम किया, तो मैंने अपने काम को थोड़ा सा उनके साथ में प्रेजेंटेशन में स्लाइड शेयर करके उनको थोड़ा सा दिखाया भी कि मैंने ये सारा काम किया है। उसके बाद में उन्होंने मुझे पूछा कि आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में मालूम है या नहीं। तो मैंने उनको मना कर लिया कि नहीं, वो उतना मैंने मतलब अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं कर सकता हूँ। ओके। हाँ। बस 15 मिनट का थोड़ा सा शॉर्ट ही था, उनको मतलब ओके। आगे भी बच्चों के इंटरव्यू लेने थे। ओके। ओके, तो वो तो बहुत ज्यादा ओवरऑल ऐसा इट नहीं वाज है गुड। कि या ओवरऑल इट ठीक ही वाज था। गुड। और वो हाँ ठीक था, और वो टाइम के साथ में ऐसा नहीं कि जैसे जनरली आईआईएससी में क्या था कि अगर जाता है अच्छा जाता है तो वो टाइम हाँ बढ़ता रहता है, ये टाइम के साथ में स्टिक कर हाँ रहे थे। हाँ। यस। आईआईसी का ये है, मतलब दे विल कीप ऑन आस्किंग यू इफ यू कीप ऑन गिविंग यू आंसर, यस। मतलब वो इंटरेस्ट मिल हाँ। जाता है उनको, मतलब
और पूछते जाओ तो और पूछते जाओ। तो हाँ यहाँ पर ओवरऑल ये मैंने okay, दिल्ली के अंदर ये 2 चीजों के लिए मेजरली अप्लाई किया था। तीसरा जो जहाँ पर मैंने अप्लाई किया था वहां पर शायद डायरेक्ट एडमिशन था, तो कुछ रिटर्न एग्जाम वगैरह का कुछ था नहीं। कहाँ कहाँ? आईआईटी दिल्ली का जो मैंने इलेक्ट्रिकल ओके में जिसके ओके लिए अप्लाई किया था, ओके ओके तो शायद उसके लिए डायरेक्ट होगा, तो ओके उसमें कुछ ओके कॉल वगैरह आया नहीं था। ओके और इसके अलावा मैंने आईआईटी बॉम्बे में मैंने अप्लाई करके रखा था। आईआईटी बॉम्बे में फर्स्ट मेरा प्रेफरेंस वीएलएसए था। हम्म सेकंड मैंने पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल मशीन मैंने रखा था। हम्म। और आईआईटी दिल्ली में मेन क्या है ना कि वहाँ आईआईटी पर बॉम्बे, एमटेक में सारे दिल्ली या के सारे बॉम्बे? डायरेक्ट, हाँ आईआईटी बॉम्बे में, हाँ बॉम्बे, हाँ आईआईटी बॉम्बे में सारे के सारे एडमिशन डायरेक्ट थे एमटेक के अंदर, जितना मुझे आइडिया है। और वहाँ पर रिसर्च प्रोग्राम में और इंटरडिसिप्लिनरी के लिए उन्होंने कुछ रिटर्न एग्जाम वगैरह रखे थे। ओके तो मैंने तो वीएलएसए ही रखा था, और ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और ये रखा था, तो वहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन का ही था। उसमें कुछ और एक्स्ट्रा था नहीं। बस आईआईटी बॉम्बे में एक एक्स्ट्रा ये था, मेरे एक फ्रेंड ने माइंड्स करके एक है, वो मतलब बेसिकली एआई राइट से रिलेटेड है। तो उसमें फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट थी। तो लास्ट जो 12 रात को 12 बजे तक का था, मैंने 11 बजे फॉर्म फिल करना स्टार्ट किया था। तो जब फॉर्म फिल किया, और प्रॉब्लम ये हो गया कि लास्ट में उन्होंने एसओपी मांगा था, ओ तब तक फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा था। हाँ तो फिर वो मैं फॉर्म सबमिट नहीं कर पाया, लेकिन उसमें मेरा फ्रेंड का उन्होंने एसओपी सबमिट किया था, तो उसका एक्सपीरियंस काफी बेटर था। हम्म, तो उन्होंने बेसिकली फॉर्म फिल किया, और उनका रिटर्न इंटरव्यू था। इंटरव्यू के बाद में, इससे पहले उनका रिटर्न एग्जाम भी था। रिटर्न एग्जाम का सेम वही प्रोसीजर था जो आईआईसी बैंगलोर का जो हम्म, पैटर्न था, उसी के हिसाब से उनका ऑनलाइन एग्जाम भी हुआ। सेम सिलेबस था, सेम चीजें थी। और जब वो इंटरव्यू के लिए, उनका ऑनलाइन इंटरव्यू था, हम्म, इंटरव्यू में भी उनसे वेक्टर स्पेस और सेम हाँ जो आईआईसी बैंगलोर का पैटर्न था वैसा का राइट वैसे ही था। राइट राइट यस। ओके तो ये ओके। सो दैट्स आई थिंक एवरीथिंग यू हैव डिस्कस। अभी कोई फ्यूचर एक्सपीरियंस के लिए कोई मैसेज, हाउ टू प्रिपेयर एंड हाउ हाँ। टू डू वेल इन द एग्जाम, एंड उसके एग्जाम के बाद भी, मतलब गेट के बाद भी, ओके। हाउ टू कीप ऑन प्रिपेयरिंग एंड ऑल? मैसेज में मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि इस साल सबको मालूम है कि काफी सारे थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। राइट उन्होंने मतलब अच्छा परफॉर्म, मतलब टॉप 100 के अंदर भी है, टॉप 10 के अंदर भी है। एक स्टूडेंट है जिनका AIR 3 इलेक्ट्रिकल है, और AIR 4 सेम स्टूडेंट का इन आईएन है। ओ तो सबके लिए ये मैसेज है कि हाँ, और इवन वो थर्ड ईयर के अंदर है। ओके तो ये काफी बड़ी अचीवमेंट है। मैं हम्म सबको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने अंदर फेथ रखो। उनका रैंक आया है, तो रैंक आने का एक, क्योंकि मैंने जब फर्स्ट टाइम अपना गेट का दिया तब मेरा 5,000 रैंक था। हम्म और इस बार मैंने जब पेपर दिया, मेरा 110 रैंक है। तो राइट मैंने चेंज किया गया था। मैंने एक गोल सेट किया, उसके बाद मैंने एक प्रॉपर प्लानिंग किया, और प्लानिंग करने के बाद मैं उसके अकॉर्डिंग चला भी। जब हम उसके अकॉर्डिंग चलते तो हमें अपना एक कॉन्फिडेंस आता है, हमें एक हो जाता है कि हम क्लियर कर सकते हैं। राइट तो फिर सबके लिए ये है कि आप गोल सेट करो, प्लानिंग करो, और उसके बाद आप आराम से 101% फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर काफी बढ़िया रैंक लेकर आ सकते हो। ये एग्जाम बहुत ज्यादा इजी है, ओके उसको क्रैक कर सकते हैं। ओके Okay, thank you, Tarun. I mean, it's nice talking with you. And after so many difficulties, we finally are concluding a interview. Finally conclude हो रहा है. Thank you यस। and all the very थैंक यू। best for your future. I hope तुम अच्छा ही करोगे, and AI के लिए all the very best. और keep working थैंक यू hard भैया। like this, because I have never seen people doing CSE, AI, electrical, EC at the same time to give the interview. So that is यस। kind of one thing I took from this interview, that if you are really dedicated to crack it, you can go to any extreme, and that's really यस। something hard work that you have done, and it is kind of paying off you now. So chalo, all the best, or let's see, थैंक यू। we'll maybe after 1 year we'll again meet and see how you are doing and all. डेफिनेटली। Okay, chalo, bye. डेफिनेटली।